चैप्टर 1 थ्रू ICI मॉड्यूल ओनली। ओके, तो इसमें क्या है, SQC 1 है एंड SC 220 है। उसके अंदर पहला टॉपिक है ऑडिट क्वालिटी। हाई ऑडिट क्वालिटी इज सेंट्रल टू ऑडिटिंग प्रोफेशन। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ट्रस्ट इन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज, हु आर द स्टेक होल्डर्स and who rely upon assurance given by auditors, ठीक है। It is therefore necessary to ensure high audit quality throughout the audit process. Audit quality involves application of a rigorous audit process by auditors and quality control procedures that comply with law, regulation and applicable professional standard, that is PLR requirements। okay, PLR requirements जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है कि SQC 1 ऑल एंगेजमेंट्स पे लगता है एंड डील विद क्वालिटी एंड लेवल ऑफ फर्म, ठीक है। SC 220 ऑडिट क्वालिटी की बात करता है, बट ये लगता है इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हमारा SQC 1, इसके अंदर क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या है, SQC 1 रिक्वायर्स दैट अ फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस that the firm and its personnel comply with professional standards and legal and regulatory requirements, and that reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances। okay, पहले तो क्या बोला इन्होंने कि एक तरह से उन्होंने ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना रखा है जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले एंड फर्म के पर्सनल PLR रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे, ठीक है। प्लस उनकी जो रिपोर्ट इशू करे वो अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। उसके मतलब जो फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर जो भी इशू करेगा रिपोर्ट वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी डिजाइन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद है दिस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड applies to all firms irrespective of the constitution, ठीक है। तो उसके बाद elements of system of quality control, the firm system of quality control should include policies and procedures addressing each of the following element। तो इसमें ले अहम शॉर्ट फॉर्म है ले अहम, LEHAM, राइट, ऐसे ही है ना शायद। हाँ, पहले तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर है ए से है हमारा एक्सेप्टेंस, नहीं पहले ई आ गया हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स, जो कि ले अहम AHEM, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ई से हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड एम से मॉनिटरिंग, ठीक है। तो पहला तो होगा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सनल, ठीक है। मतलब उनको बतानी चाहिए, एक तरह से डॉक्यूमेंट भी करनी चाहिए और उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए सारे फर्म के, मतलब जो भी पर्सनल है फर्म के अंदर जो भी काम कर रहे हैं लोग उनको। फिर इस कम्युनिकेटिंग से क्या होगा, द बाय कम्युनिकेटिंग द फर्म रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन इट्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम QCS भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। मतलब कम्युनिकेट करने से फर्म रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, मतलब एक तरह से फीडबैक इंपॉर्टेंट है लेना QCS के ऊपर पर्सनल से, एक तरह से जो भी उनको कम्युनिकेट कर रही है तो उससे फायदा होगा ना कि अगर उनको कोई कमी पेशी लगती है तो वो सब बताएंगे फर्म को, ठीक है। देयरफॉर द फर्म इनकरेजेस इट्स पर्सनल टू कम्युनिकेट देयर व्यूज और कंसर्न्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल मैटर्स, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख लिखा है, एक तरह से मैं क्रक्स बना के लिखा हुआ है, मतलब हैंड रिटन नोट्स टाइप ही बुक के अंदर। उसमें क्या है, SQC 1 रिक्वायर्स फर्म टू establish policy and procedure designed to provide promote internal culture that recognizes that quality is essential in performing engagement। मतलब एक तरह से SQC 1 ये बोलता है कि फर्म को एस्टेब्लिश करना चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जिससे क्या होगा, इंटरनल कल्चर बने जो रिकॉग्नाइज करता है कि क्वालिटी, हाँ हाँ भाई हमें हर एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी रखनी है, ठीक है। उसके बाद सच पॉलिसी प्रोसीजर शुड रिक्वायर, जो फर्म का CEO और मैनेजिंग पार्टनर को क्या रिक्वायरमेंट है, टू एज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जो सेट करते हैं फर्म की लीडरशिप, वो इनकरेज करती है इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइजेज हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क, ठीक है। मतलब जो लीडरशिप सेट करती है ना, एग्जाम्पल में होता ही है ना, अगर लीडरशिप कोई एग्जाम्पल सेट करती है तो होता है ना कि मतलब एक तरह से एग्जाम्पल की तरह चलते हैं, मतलब जो नीचे वाले इंप्लॉइज होंगे सब उसको फॉलो करेंगे, इनर कल्चर अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म्स QCS क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म CEO और मैनेजिंग पार्टनर should have sufficient experience, ability and necessary authority for assuming the responsibility। कह रहे हैं कि जो फर्म के पर्सन जिन मतलब एक तरह से जिन्होंने मतलब जिन पर्सन असाइंड, मतलब जिनके पास ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने दी है, CEO या मैनेजिंग पार्टनर ने दी है, ठीक है। तो उनको एक तरह से सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी होनी चाहिए एंड अथॉरिटी भी होनी चाहिए उनके पास काम करने की, ठीक है। उसके बाद लेट डाउन क्लियरली दैट फर्म्स बिजनेस स्ट्रेटेजी इज सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू अचीव क्वालिटी इन ऑल एंगेजमेंट्स। एसेंशियली इट इम्प्लाइज दैट क्वालिटी इज पैरामाउंट इन ऑल एंगेजमेंट, मतलब क्वालिटी तो भाई बिल्कुल हाईएस्ट लेवल चीज़ है, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए हर एंगेजमेंट के अंदर। इट इज़ ए नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। मतलब कभी क्वालिटी पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको। फिर है
इट हैज़ बीन लेट डाउन क्लियरली दैट फर्म्स बिजनेस स्ट्रेटजी ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट, ये तो पढ़ लिया हमने। उसके बाद है एसेंशियल इट इम्प्लाइज पैरामाउंट है एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल। फिर इन दिस रिगार्ड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द फर्म assigns its management responsibilities so that commercial considerations do not override the quality of work performed. Here are the firm's policy and procedure, that is firm PP, or addressing performance evaluation, compensation and promotion, including incentive systems with regard to its personnel, are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. क्या कह रहे हैं कि द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, तो एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन विद रिगार्ड टू इट्स पर्सोनल आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द फर्म्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी, ठीक है। एंड फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पीपी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हम क्यूसी पीपी भी कहते हैं, क्यूसी पीपी, ठीक है। मतलब एक तरह से फर्म को सफिशिएंट रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे डेवलपमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए, किसको, क्वालिटी कंट्रोल्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद है हमारा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ये हम पढ़ लेंगे खुद से ही, बाद में क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एथिकल रिक्वायरमेंट, ये दूसरा प्रिंसिपल आ गया। एल हमने पढ़ा था, एल फिर ई आया हमारा, ठीक है। तो चलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट अ फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद relevant ethical requirements contained in the code of ethics issued by ICAI. Here the code establishes the fundamental principles of professional ethics, which include integrity, objectivity, professional competence and due care and confidentiality and professional behavior. Fundamental principles क्या emphasize करते हैं, मतलब एक तरह से एम्फेसाइज क्या करते हैं, एक तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय स्पैम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पैम, SPAM। एस से हमारा स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद है पी से प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस, ठीक है। उसके बाद है एक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म, फिर एम से मॉनिटरिंग, ठीक है, स्पैम स्प्रेडिंग अवेयरनेस, फिर पी से है हमारा प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस, फिर ए से एक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म, फिर एम से हमारा मॉनिटरिंग, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट्स is the founding requirement, ठीक है। firm should establish policy and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firm, its and personnel and इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा है इन्होंने कि इंडिपेंडेंस तो फाउंडिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्म को एक तरह से पीपी बनाने चाहिए अपने, जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले, तो पता ही हमें दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल, एंड जो उन्होंने एक्सपर्ट्स भी हायर किए हैं ना, कभी एक तरह से जरूरत पड़ी होगी, एंड नेटवर्क फर्म पर्सनल, मतलब जो भी नेटवर्क फर्म के पर्सन है, मेंटेन इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। Such policy and procedures should enable the firm to communicate its independence requirements to its personnel, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि फर्म को इनेबल करती हैं, टू शुड इनेबल द फर्म टू कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू इट्स पर्सनल, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब आइडेंटिफाई करो एंड एवेल्युएट करो ऐसे सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप जिससे थ्रेट आए इंडिपेंडेंस के ऊपर, एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट दो थ्रेट्स, मतलब एक्शन भी लो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। पहले तो आइडेंटिफाई करें सर्कमस्टेंसेज जिनकी वजह से थ्रेट्स आए, फिर उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए भी आपने एक तरह से एक्शन लिया, ठीक है। so that to reduce them to an acceptable level by applying safeguards or if considered appropriate to withdraw, मतलब withdraw भी कर सकते हो safeguards लगाने के बाद अगर बात नहीं बन रही है। फिर there should exist a mechanism in the firm by which engagement partners provide the firm with relevant information about client engagements and personnel of firm, ठीक है। मतलब एक तरह से सॉरी एंड के बाद वाला इकट्ठा नहीं पढ़ना था, इसमें क्या है, मैकेनिज्म होना चाहिए फर्म के अंदर जिसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर फर्म मतलब एक तरह से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं क्लाइंट एंगेजमेंट के बारे में, ठीक है। एंड पर्सनल ऑफ फर्म प्रॉम्प्टली नोटिफाई फर्म ऑफ सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसा भी आपने बनाया होना चाहिए मैकेनिज्म जिसके अंदर जो भी फर्म के बंदे हैं उनको अगर कोई मिलता है कि सर्कमस्टेंसेज या रिलेशनशिप जिससे थ्रेट आती है इंडिपेंडेंस के ऊपर, वो साथ के साथ फटाफट कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरे ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाइड प्रॉम्प्टली टू द फर्म फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब जो भी कह रहे हैं इंडिपेंडेंस की ब्रीच कहीं पे भी होती है तो प्रॉम्प्टली नोटिफाई होनी चाहिए फर्म को इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरह से अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए फर्म को, ठीक है। उसके बाद है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इंडिपेंडेंस, जैसे होता है ना कि वॉयलेंस जैसे है इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंस ऑडिटर के लिए, ठीक है। एटलीस्ट एनुअली द फर्म शुड ऑब्टेन रिटन कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस विद इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल पर्सनल रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड, ठीक है। मेरा SQC1 लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन अ फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिली थ्रेट स्पेशली बात होती है यहाँ पे, ये डिटेल में तो प्रोफेशनल एथिक्स में आता है यहाँ पे, पर ठीक है समरी टाइप है। यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड में इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है। कह रहे हैं सेम पर्सनल को अगर इतने साल के लिए आप सेम एंगेजमेंट पे रखोगे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो ये टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रखोगे, उससे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंपेयर होगी, ठीक है।
Therefore the firm should establish criteria establish करना चाहिए फर्म को डिटर्मिनिंग द नीड फॉर सेफगार्ड्स टू एड्रेस दिस थ्रेट, इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए मतलब एक तरह से सेफगार्ड्स की जरूरत है कि नहीं, आपको क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना चाहिए. फिर इन डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फर्म शुड कंसिडर सच मैटर्स एज द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट. ठीक है, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट देखनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट टू विच इट इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब आराम से करो, पर इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज पब्लिक का कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. सेकंड है लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ सीनियर पर्सोनल, मतलब लेंथ भी देखनी है आपको. सीनियर पर्सोनल ज़्यादा देर तक तो नहीं कहीं एंगेजमेंट पे हम लगा रहे हैं उनको बार बार, 15-20 साल हो गए एक ही बंदा चल रहा है तो गलत है ना. मतलब इतना ज़्यादा वो तो जान पहचान होगी वो तो काम ढंग से करता ही नहीं होगा कभी, वो तो सिंपल रिलाई कर लेता होगा मैनेजमेंट पे, बस मैनेजमेंट के साथ जाता होगा वहाँ पे खा पी के आ जाता होगा. फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ सेफ गार्ड्स इंक्लूड रोटेटिंग द सीनियर पर्सोनल और रिक्वायरिंग एन EQCR. ठीक है, एग्जाम्पल दिए ना सेफ गार्ड्स की, इसमें सीनियर पर्सन को रोटेट करना होगा या तो रिक्वायरमेंट होगी EQCR की. ठीक है. फैमिलियरिटी थ्रेट इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी. मतलब कह रहे हैं सिर्फ FS का ऑडिट करोगे ना लिस्टेड एंटिटीज का, वहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाली थ्रेट रेलिवेंट है, मतलब फैमिलियरिटी थ्रेट. ठीक है. फॉर दिस ऑडिट द एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड आफ्टर प्री डिटर्मिन्ड पीरियड. मतलब प्री डिफाइंड अगर फर्म ने कर रखा है तो ठीक है, बट फर्म ने नहीं कर रखा तो नॉर्मली वो 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, 7 साल बाद तो ऑटोमेटिक होना ही होना है उसको रोटेट. ठीक है. एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज कंडक्टेड बाय सोल प्रैक्टिशनर. अरे यार सोल प्रैक्टिशनर है तो एक ही तो बंदा है फर्म के अंदर, तो उसको कहाँ से रोटेट कर दोगे. ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है ये रोटेशन की. ठीक है. हाउएवर टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एग्जिस्ट्स इन सच फर्म्स एंड अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स आर इशूड, देयर इज अ प्रोसेस फॉर मैंडेटरी पीयर रिव्यू ऑफ सच फर्म्स. मतलब वही है ना, इसे इसके ऊपर MCQ बना रखा है ये CA ने शायद, कि सोल प्रोप्राइटरशिप था तो उसने मतलब ऐसा कुछ बनाया नहीं डॉक्यूमेंट, तो मतलब उसने मना कर दिया कुछ. बट ये है कि इसको रिलेटेड नहीं था वो था कि मतलब पीयर रिव्यू होना ही चाहिए था उसका. ठीक है, मतलब एक तरह से पीयर रिव्यू मैंडेटरी है तो इन बिकॉज उसके अंदर यार रोटेट तो कर नहीं पाओगे तो पीयर रिव्यू तो करवाना पड़ेगा ना, उससे पता चलेगा कि काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा. फिर है सेकंड थर्ड वाला आता है हमारा एक तरह से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स. इसमें थोड़े मेमोरी टेक्निक्स वाले पॉइंट्स है, फटाफट पढ़ते हैं, मजा आएगा. फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. सच एन इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प द फर्म टू डिसाइड अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर्स एंड की मैनेजर पर्सन. मतलब CPK क्या PKC कह सकते हो. ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी है ना, PKR है, सॉरी वो तो PKR है, ये PKC कह सकते हो. ठीक है. फिर इसमें इंटीग्रिटी देखनी है वो क्लाइंट की, प्रमोटर्स की, यार की मैनेजमेंट पर्सनल की, मतलब KMP की. ठीक है. फिर कंपिटेंस देखनी है आपको अपनी टीम की, मतलब इंक्लूडिंग CTR दैट इज कैपेबिलिटी टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ द टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. एक तरह से एंगेजमेंट टीम की आपको सब कंपिटेंस देखनी. फिर है कंप्लाइंस देखना है, एथिकल रिक्वायरमेंट से आप कंप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. फिर है द फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट. मतलब फर्म को ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट. ठीक है. when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. मतलब कह रहे हैं कि ये डिसाइड करते टाइम कि आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कंटिन्यू करना चाहिए या आपको नई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस टाइम पे आपको ये सब देखना चाहिए. सच मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जो नेसेसरी है बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है. वेयर इशूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द फर्म डिसाइड्स टू एक्सेप्ट, फर्म ने डिसाइड कर लिया भाई एक्सेप्ट करना है, और टू कंटिन्यू द क्लाइंट और अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इट शुड डॉक्यूमेंट हाउ द इशूज वर रिजॉल्व. ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए आपको अगर इशूज वगैरह चल रहे थे तो कैसे रिजॉल्व हुए आपने एक्सेप्ट करने से पहले जो देखे थे. ठीक है. इसमें इंटीग्रिटी के बारे में देखो क्वेश्चन आ सकता है. इंटीग्रिटी की शॉर्ट फॉर्म हमने बना रखी है, अभी बोलते हैं, एक सेकंड दीजिए हमें. शॉर्ट फॉर्म है इसकी इंडिया आके, इंडिया का IN कैपिटल रखा है शॉर्ट फॉर्म के लिए. इंडिया आके एटीट्यूड एग्रेशन वाला हो गया एंड मनी लॉन्डर करके अपॉइंटमेंट पे लिमिटेशन लगा ली. मतलब इंडिया आया बेचारा और एटीट्यूड थोड़ा एग्रेशन वाला हो गया, फिर क्या किया उसने, मनी लॉन्डर कर ली, मतलब पैसा चुरा लिया और अपॉइंटमेंट पे लिमिटेशन लगा ली. तो इंडिया से पढ़ते हैं. आई से है हमारा इंटेग्रिटी ऑफ द किसी इंटेग्रिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, IBR कहते हैं. सॉरी इन्होंने इंटीग्रिटी नहीं है, सॉरी इंटीग्रिटी तो हम पूरा पॉइंट ही पढ़ रहे हैं. इसमें आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज. ठीक है. एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस जैसे TCWG. ठीक है. फिर एन से होगा नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, दैट इज नोको बोलता हूँ मैं इसे, नोको NOCO, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस. ठीक है. इसके अंदर क्या है फिर IN इंडिया आके एटीट्यूड से है हमारा information concerning the attitude of the client's principal owners की management and TCWG. PKT होगा यहाँ पे, PKT towards such matters as aggressive interpretation of accounting standards and internal control environment. मतलब एक तरह से एटीट्यूड कैसा है उनका, मतलब PKT का एटीट्यूड कैसा है, किसको एग्रेसिव, मतलब एक तरह से towards such as matters such as
एज एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एएस एंड आईसी एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा एग्रेसिव एटीट्यूड एग्रेशन वाला हो गया। एग्रेशन से हमारा वेदर द क्लाइंट इज अग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग द फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। एटीट्यूड एग्रेशन वाला हो गया। एंड मनी लॉन्डर से क्या है हमारा इंडिकेशन दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। मनी लॉन्डर करके अपॉइंटमेंट से हमारा द रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, ठीक है। अपॉइंटमेंट के ऊपर हो गया। फिर एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ अ फर्म विल हैव रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट विल जनरली ग्रो विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट। तो थोड़ा लास्ट में आना था बट कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट पे लिमिटेशन लगा ली। लिमिटेशन से हमारा पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन और इन द स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। ये हो गया हमारे इंटीग्रिटी वाले पॉइंट याद हो गए। उसके बाद चलते हैं इन कंसिडरिंग वेदर द फर्म हैज द नेसेसरी सीटीआर दैट इज कैपेबिलिटी कंपिटेंस टाइम एंड रिसोर्सेस, मतलब एक तरह से कैपेबिलिटीज है उसके लिए हम सीटीआर देखेंगे ना, कैपेबिलिटी टाइम एंड रिसोर्स देखेंगे। तो इसको कैसे जज करोगे, मतलब फॉलोइंग मैटर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसने पहले शॉर्ट फॉर्म है इसकी ऑडिट फर्म की औकात कैसे चेक कर, मतलब एक तरह से इसको क्वेश्चन पे ऐसे बोल सकते हैं ऑडिट फर्म की औकात कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट फॉर्म है कैसे इंडिविजुअल हैं ये, कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है KESE, कैसे KESE कैसे इंडिविजुअल हैं ये काम डेडलाइन तक पूरा ही नहीं करते, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है कि ये प्रज्ञेश सर ने बनाई है, ठीक है। तो के से हमारा फर्म पर्सनल हैविंग नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्रीज और सब्जेक्ट मैटर। अगर यार उनको इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं होगी तो कहाँ से कॉम्पिटेंट है वो, ठीक है। पहले तो क्या हमें देखना है नॉलेज है उनको नहीं है, ठीक है। ई से हमारा फर्म पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस, पहले तो देखो नॉलेज है कि नहीं, फिर देखो अगर नॉलेज होगी तो मैं एक तरह से एक्सपीरियंस तो होगा ही। फिर है फर्म पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस विद रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और द एबिलिटी टू गेन द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज इफेक्टिवली, मतलब उनके पास ऐसी एबिलिटी, मतलब एबिलिटी है ऐसी उनको नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज गेन करने की, ठीक है। मतलब स्किल्स भी होने चाहिए और एबिलिटी टू गेन भी देखना है नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। कैसे 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 लोग हैं ये, ऐसे हमारा द फर्म हैज सफिशिएंट पर्सोनल विद द नेसेसरी कैपेबिलिटीज एंड कंपिटेंस, ठीक है। फर्म के पास इतने बंदे हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कैसे, ई से हो गया हमारा एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, मतलब एक्सपर्ट्स अगर चाहिए हो कभी तो अवेलेबल है कि नहीं, इफ नीडेड, मतलब इफ नीडेड अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमें जान पहचान ही नहीं है तो कैसे करोगे सब। कैसे 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 इंडिविजुअल से होगा हमारा इंडिविजुअल्स मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द EQCR की बात कर दी आर अवेलेबल, मतलब एक तरह बिकॉज ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटी के केस में EQCR की रिक्वायरमेंट होती है ना। मतलब आपको देखना है कि आपके फर्म के अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी मीट करते हैं EQCR की अवेलेबल वेयर एप्लीकेट, जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। ये कैसे इंडिविजुअल्स हैं ये डेडलाइन तक काम पूरा नहीं करते, ठीक है। डेडलाइन से पॉइंट है हमारा द फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। अरे अगर फर्म को पता है वो काम पूरा कर ही नहीं पाएगी डेडलाइन तक तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, मत करो ना। कैपेबिलिटी नहीं आपके पास, CTR ही नहीं है, ठीक है। टी नहीं है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। फिर इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट इट शुड बी प्रॉपर्ली डिसॉल्व बिटवीन बाय बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। आई डोंट नो मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ बोलने में, सॉरी। बिफोर एक्सेप्टिंग आपको ये रिजॉल्व करना प्रॉपर्ली। फिर है वेयर द फर्म ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट इफ दैट इन्फॉर्मेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर, ठीक है। देन पीपी हो गया पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन द कंटिन्यूस ऑफ एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ, मतलब कह रहे हैं कि पीपी के अंदर कंटिन्यूएंस के बारे में एंड क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या कंसीडर करना है आपको। इसमें आपको देखना है प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अप्लाई टू द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन्स हु मेड द अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। मतलब एक तरह से देखना आपको कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है वो रिपोर्ट करने की पर्सन जिन्होंने आपको अपॉइंट किया था, ठीक है। और इन सम केसेस आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपॉइंट क्या कह रहे हैं रिपोर्ट करने की वो रिक्वायरमेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग देखो फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब एक तरह से अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे तो आपको ये कंसिडर करना है, ठीक है। पहला तो हो गया PLR रिक्वायरमेंट देखनी है, मतलब एक तरह से वो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट भी देखनी है। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉ देख लेनी है आपको एंगेजमेंट से या तो पूरी आपको एक तरह से पूरी क्लाइंट के रिलेशनशिप से ही आपको, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑन विड्रॉल फ्रॉम एन एंगेजमेंट एंड फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड अ क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस इशूज दैट इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब एक तरह से जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा ना अभी पहले उसके सेकंड पॉइंट के भी नीचे पॉइंट्स हैं 4। इसकी शॉर्ट फॉर्म में मतलब हिंदी में ऐसे याद कर रखा है। क्लाइंट से पूछो क्या किया जाए तुम्हारा, ठीक है। तो क्लाइंट से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन दैट द फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्टर्स, मतलब एक तरह से उनको डिसाइड उनके साथ बात करो डिस्कस करो कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन दैट द फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इसकी शॉर्ट फॉर्म वैसे बनाई हुई है DDCD, पर इसमें 3 बार डी आता है, थोड़ा याद रहेगा वैसे बार बार पढ़ के, ठीक है। DDCD, डी से हमने पढ़ लिया डिस्कस, सी से है हमारा सी से अभी नहीं आएगा, पहले डी से ही है, DD है ना, सॉरी। हाँ, इफ द फर्म मतलब इसकी हिंदी है क्लाइंट से पूछो,
छोटा विड्रॉल करूँ या बड़ा बड़ा विड्रॉल करूँ, मतलब मतलब सिर्फ एंगेजमेंट से जाऊँ या रिलेशनशिप रिश्ता ही तोड़ दूँ तुम्हारा, ठीक है। द फर्म डिटरमिन्स दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्लाइंट मतलब एक तरह से अगर फर्म ने डिटरमिन कर ही लिया है कि भाई विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है, तो डिस्कस करो भाई छोटा विड्रॉ करूँ या कैसे करूँ, तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट से जाऊँ या रिश्ते से चले जाऊँ, एंड रीजन्स भी बताओ उनको, ठीक है। फिर अगले पॉइंट की सी से पॉइंट है कंसिडर करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्या कोई PLR रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट तो नहीं करना, जरूरत तो नहीं है रिपोर्ट करने की, ठीक है। ये देखना हमें कंसिडर वेदर देयर इज अ PLR दैट इज प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिमेन इन प्लेस और फॉर द फर्म टू रिपोर्ट द विड्रॉल फ्रॉम, मतलब एक तरह से ये देखो कि PLR रिक्वायरमेंट कोई आपको स्टे करने के लिए है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया, पहले डिस्कस किया, फिर आपने डिस्कस करके डिसाइड कर लिया, डिटरमिन कर लिया आपने, ठीक है। तो उसमें देखो कंसिडर करो कि भाई अगर आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप छोड़ना चाहते हो, बट ये देखो कि अगर लॉ नहीं बोल रखा कि आप नहीं कर सकते तो आप कर ही नहीं सकते, फिर तो क्या ही करोगे, फिर तो बैठे रहो चुपचाप, विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे और क्या, डिस्क्लेमर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा या एडवर्स ओपिनियन दोगे, ठीक है। और एक तरह से देख लिया आपने PLR रिक्वायरमेंट टू रिमेन इन प्लेस और फॉर द फर्म टू रिपोर्ट द विड्रॉल टू फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप टुगेदर विद द रीजन फॉर द विड्रॉल टू रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट करो, लास्ट DDCD है ना, DDCD, डी से डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट इशूज कंसल्टेशंस कंक्लूजन्स एंड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन, मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट करो ICCB BCCI को आपको डॉक्यूमेंट करना है, सिंपल। BCCI होती है ना क्रिकेट जो कंट्रोल करती है, BCCI को डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट BCCI से क्या हुआ हमारा इशूज़ हो गए, कंसल्टेशन हो गई, कंक्लूजन हो गया, और B से हो गया बेसिस फॉर कंक्लूजन, मतलब ऐसे याद कर लो, BCCI उल्टा याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 3 हम बाद में पढ़ेंगे। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सोनल विद द CCC, ठीक है, कैपेबिलिटीज कंपिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, वही PLR हो गया यार, फिर से PLR रिक्वायरमेंट, एंड टू इनेबल द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स टू इशू रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, ओके। So such PP should address relevant HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on the continuing professional development of firm's personnel, ठीक है। उसके बाद है हमारा द फर्म शुड असाइन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट, मतलब एक तरह से फर्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करनी है हर एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को, ठीक है। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिक्वायरिंग दैट आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर आर कम्युनिकेटेड टू की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड TCWG, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, जो भी फर्म आइडेंटिटी एंड रोल है एंगेजमेंट पार्टनर के, वो कम्युनिकेट कर रखे हैं टू की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड TCWG, मतलब जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है, मतलब उसके एंड TCWG को कम्युनिकेट कर रखा है एंगेजमेंट पार्टनर का रोल, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर ही क्या है कि एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ द अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी कंपिटेंस अथॉरिटी एंड टाइम, मतलब वही है ना कि एक तरह से कैपेबिलिटी है, ठीक है, समझ लो। मतलब मैं अपने CA की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उनके पास कैपेबिलिटी थी, CA थे वो, तो कंपिटेंस भी थी, CA थे, मतलब प्रैक्टिस COP भी प्रैक्टिस करते थे, 2-3 साल हो गए, ठीक है। अथॉरिटी भी थी उनके पास, बट उनके पास टाइम नहीं होता था, ठीक है, टाइम नहीं होता था, इसलिए बल्कि काम पकड़ लेते, उनके चक्कर में हम पेलते थे, ठीक है, ऑफिस में लेट तक बैठना, ठीक है। तो ये होगा कि CC80 याद कर लो, कैपेबिलिटी कंपिटेंस, ऐसे हो गया हमारा अथॉरिटी एंड टाइम टू परफॉर्म द रोल, एंड DC हो गया हमारा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर clearly defined and communicated to that partner, ठीक है। Okay, the next चलते हैं, each engagement team should be able to carry out its responsibility with necessary competence and skill, ठीक है। Therefore the firm should ensure suitable people are available and also groom them for their role, ठीक है। वैसे होता है ना, शादी से पहले दूल्हे को तैयार करते हैं, वैसे कह रहे हैं कि फर्म को अपने सुटेबल पीपल अवेलेबल होने चाहिए, और शादी के लिए दूल्हा अवेलेबल है, उसको तैयार करके रखो, ऑल्सो ग्रूम देम फॉर देयर रोल, ठीक है। द फर्म शुड असेस परफॉर्मेंस ऑफ देयर पार्टनर्स एंड टीम मेंबर्स कीपिंग इन माइंड देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी, मतलब परफॉर्मेंस उनकी जज करो, क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं नाम तो नहीं डुबा देंगे हमारी फर्म का ही काम करने जाएंगे तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing of engagement terms of the teams of their objectives, processes for complying with engagement standards, processes of engagement supervision and training, फिर methods of reviewing performance of work, appropriate documentation of work performed, ठीक है। फिर उसका कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर, ठीक है, मतलब कोई डिफिकल्ट या ऐसे कोई मैटर आ गया जिस पे समझ नहीं आ रहा क्या करें, कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट, ठीक है, कह रहे लेनी चाहिए आपको, ठीक है, अच्छी, वो तो पता ही था हमें, नई मत बताई कोई। फिर कंसल्टेशन इंक्लूड डिस्कशन at the appropriate professional level with individuals within or outside the firm, चाहे फर्म के अंदर चाहे बाहर वाले, which who have specialized expertise to resolve a difficult or contentious matter, ठीक है। It helps to promote quality and improves the application of professional judgment, ठीक है।
मतलब इससे क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इंप्रूव होती है। फिर कंसल्टेशन प्रोसीजर्स रिक्वायर कंसल्टेशन विद दोज हैविंग अप्रोप्रिएट नॉलेज seniority experience within the firm or outside the firm on significant technical, ethical and other matters and appropriate documentation and implementation of conclusions resulting from consultation। ठीक है, फिर a firm needing to consult externally for example a firm without appropriate internal resources, मतलब फर्म ऐसी है कोई जिसके पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है, तो मेट क्या करेगी, वो एडवांटेज लेगी बाहर वाली जो एडवाइजरी सर्विसेज है जो बाकी फर्म्स देती हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज देती हैं, उसका फायदा लेगी कम, और क्या करेगी, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली फर्म के पास है नहीं अंदर के कंसल्ट करने के लिए, तो बाहर से मांगेगी ना हेल्प। फिर कंप्लीट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होने चाहिए और इशूज इन्वॉल्व एंड रिजल्ट्स ऑफ कंसल्टेशन। ठीक है, फिर EQCR की बात आती है। EQCR में क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय एन EQCR। सिग्निफिकेंट जजमेंट जो आपने लिए हैं एक तरह से एंगेजमेंट के टाइम, वो एक तरह से रिव्यू होनी चाहिए बाय EQCR। ठीक है, फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू फॉर द, मतलब एक तरह से आप कोई ऐसा व्यू ले रहे हो, मतलब ऑब्जेक्टिव व्यू इन सेंस आप कोई व्यू ले रहे हो, ठीक है, रिपोर्ट करने से पहले, उससे पहले क्या करो, मतलब रिपोर्ट करना है आपको, उससे पहले ऑब्जेक्टिव व्यू लेना आप ले रहे हो आप, उससे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट पे EQCR की रिव्यू करवा लेना चाहिए। मेरा एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स ऑन द कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब डिपेंड करता है ऑब्वियसली कंप्लेक्सिटी ऑफ कितनी कंप्लेक्स है एंगेजमेंट एंड रिस्क दैट द रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, फिर द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब कह रहे हैं रिव्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती एंगेजमेंट पार्टनर ने कहीं पर, ठीक है, ये मत समझ लेना, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिर EQCR इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट कर रहे हो और लिस्टेड एंटिटी का कर रहे हो तो EQCR मैंडेटरी है। फिर है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट्स द फर्म शुड डिवाइज क्राइटेरिया टू डिटरमिन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ EQCR। ठीक है, फर्म को ऐसे मतलब बाकी मतलब एक तरह से बाकियों में ऑब्वियसली वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्राइटेरिया डिटरमिन करना चाहिए आप कैसे EQCR करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो। ठीक है, सॉरी मैं क्या उल्टा बोल दिया, मतलब इन्होंने ये भी नहीं, ये बोला नहीं था यहाँ पे, मतलब उल्टा नहीं बोला, मतलब वॉलंटरी वाली लाइन तो ठीक बोली, उसके बाद इन्होंने लिखा था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर असाइनमेंट्स, मतलब एक तरह से ऑडिट के अलावा जो भी रिव्यू होता है वो होता है ना, हमें पढ़े हैं ना इतने सारे रिव्यू अदर एश्योरेंस, ठीक है, और हमने SRS पढ़ा रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, तो वहाँ पे कह रहे हैं फर्म को अपना क्राइटेरिया बनाना चाहिए, ठीक है, टू डिटरमिन केसेज रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ EQCR। ठीक है, मतलब एक तरह सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया, माफी थोड़ी उसके लिए। फिर है इसके बाद नेक्स्ट EQCR फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, इंक्लूड्स कंसिडरिंग द फॉलोइंग, क्या करते हैं एक तरह से EQCR फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज क्या क्या करेगा, EQCR के अंदर क्या क्या कवर होगा, मतलब इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अंदर क्या कवर होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई आई एम रिपीटिंग सो मच, सॉरी। फिर इसमें शॉर्ट फॉर्म राजस्थान के CM की वाट लगाई, राजस्थान के CM की वाट लगाई, ठीक है, राजस्थान से हो गया RJ लिया इसका हमने शॉर्ट फॉर्म ना, मतलब RJ उठाया राजस्थान से, ठीक है, R से हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी आइडेंटिफाई हुए थे ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड उसका रिस्पॉन्स क्या दिया एंगेजमेंट टीम ने, ये वो देखेगा EQCR। ठीक है, अपना रिव्यू करते टाइम, ठीक है। फिर जे से हमारा जजमेंट जो लिए एंगेजमेंट टीम ने पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है, मतलब जजमेंट्स क्या लिए आपने, ठीक है, RJ हो गया राजस्थान के CM ने। C से हो गया हमारा वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब हमने पढ़ा ना पिछले पेज पे कि कंसल्टेशन लेनी है आपको डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर्स के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें पढ़ा यही पढ़ा था हमने, फ़ायदा क्या होता है इसका, फ़ायदा तो ये होता है कि फ़ायदा इसका बहुत कुछ होता है, क्या होता है मैं भूल गया, यस फ़ायदा इसका ये होता है कि इट हेल्प्स टू प्रमोट क्वालिटी एंड इंप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, इसलिए हमें कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी। फिर ठीक है, RJ C हो गया, ठीक है, C से हो गया हमारा CM वाला C हो गया। फिर M से है हमारा, मतलब हमने C वाला पॉइंट पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज टेकन प्लेस ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और अदर डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स, ठीक है, एंड द कंक्लूजन जो कंसल्टेशन से कंक्लूजन मिले, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा ना, रिस्क जो मिले और रिस्पॉन्स का लिए, कंसल्टेशन क्या ली, कंक्लूजन का निकले, ठीक है। M से हमारा सिग्निफिकेंट एंड द सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है एंड डिस्पोजिशन क्या है, जो भी आपने करेक्ट किया या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो आपको मिली थी, ठीक है, उसके बारे में बताओ। EQCR बोलेगा बताओ, मुझे जल्दी से बताओ मोदी जी बताओ। फिर RJ के CM की, राजस्थान के CM की वाट लग गई, वाट से होगा WT लिया हमने, WAAT की जगह WT लिया हमने। W से हमारा वेदर द वर्किंग पेपर्स सिलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड सपोर्ट द कंक्लूजन, मतलब एक तरह से वो देखेगा वर्किंग पेपर जो उन्होंने रिव्यू के लिए सिलेक्ट किए हैं वो वर्क को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे तो नहीं कि मतलब फिर अच्छे दिखा दिए, जो गंदे गंदे थे वो दिखाए नहीं उन्होंने, वाला एंगेजमेंट पार्टनर ने दिखाई नहीं उसको, ठीक है। इन रिलेशन टू मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंट जजमेंट के बारे में जो आपने वर्किंग पेपर लिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर
वाट लगाइए, टी से होगा मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, दो चार्ज विद गवर्नेंस के लिए टी लिया मैंने, ठीक है, एंड वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टी सच एस रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, जो भी इनको मतलब एक तरह से उसने डिटरमिन किया होगा ना कि एंगेजमेंट टीम ने कि ये मैटर्स हमने कम्युनिकेट करना है, तो वो बताओ क्या क्या कम्युनिकेट करने वाले हो तुम, ठीक है। बाकी तो इंडिपेंडेंस देखेगा और अप्रोप्रिएटनेस देखेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में कवर नहीं कर रखे 2 पॉइंट। फिर उसके बाद है EQCR इज अ पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु शुड बी द मेंबर ऑफ ICAI सुटेबली क्वालिफाइड पर्सन, यह होना चाहिए, ठीक है, और टीम मेड अप ऑफ सच इंडिविजुअल, ठीक है। फिर उसने बताया कि सुटेबली क्वालिफाइड पर्सन मतलब SQEP कौन होता है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल आउटसाइड द फर्म विद द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू एक्ट एज एन एंगेजमेंट, मतलब एक एंगेजमेंट पार्टनर की औकात तक का बंदा होना चाहिए, वो होएगा SQEP। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर और एम्प्लॉई विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑफ अनदर फर्म, ठीक है। इन एडिशन द EQCR मतलब EQCR जो है हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिविजुअल विद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी टू एक्ट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन ऑडिट। ये भी कह रहे हैं कि जो जैसे हमें पढ़ा ना कि सुटेबली क्वालिफाइड जो पर्सन होता है एक्सटर्नल पर्सन, वो भी होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर की औकात तक का, ये भी लिख दिया कि ये भी होना चाहिए टू एक्ट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, मतलब इसकी भी औकात एंगेजमेंट पार्टनर तक की होनी चाहिए। फिर it is necessary to obtain to maintain objectivity of such reviewer, फिर है therefore participation in engagement और मेकिंग डिसीजन फॉर एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ एवर एंगेजमेंट पार्टनर मे कंसल्ट EQCR ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सो एज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म द रोल, मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर कंसल्ट करना है तो कर लो, बट उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए एंड एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उन्होंने कई क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही, एलिजिबिलिटी नहीं रही, फिर तो कह रहे या तो नया बंदा ढूंढो आप, या उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए जो भी चीज़ें आ रही है उनको रिमूव करो। फिर है वेयर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंसल्टेशन बिकम सिग्निफिकेंट हाउएवर केयर इज टेकन बाय बोथ द एंगेजमेंट टीम एंड रिगमा, दोनों ने अपना पूरा ध्यान रखा है टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी वेयर देयर इज नॉट दिस इज नॉट पॉसिबल अनदर इंडिविजुअल विद इन द कोई और बंदे को बुलाओ और सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन को लाओ इज अपॉइंटेड टू टेक ऑन द रोल ऑफ आइदर द EQCR और द पर्सन टू बी कंसल्टेड ऑन द एंगेजमेंट, मतलब जिससे कंसल्टेशन लेनी है या तो वो किसी और बंदे से लो, आप EQCR को बीच में घुसेड़ो मत, या कह रहे EQCR को ही बदलो अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। मेरे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये वही लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, EQCR और EP के बीच में। देयरफॉर देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेंट एंड बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड EQCR, ठीक है। तो कह रहे हो सकती है बहुत ज़्यादा झड़प हो सकती है, बहस बसाई हो सकती है। द रिपोर्ट शुड ओनली बी इशूड आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस, ठीक है। इन केस द रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैटर इज नॉट रिजॉल्व टू रिव्यूअर सेटिस्फेक्शन, मेरा रिव्यूअर भाई ना कह रहा है मैं मजा नहीं आया, कहता मैं नहीं मान रहा आपकी बात, ठीक है, आर नॉट एक्सेप्टेड बाय EP एंड मैटर इज नॉट रिजॉल्व, ठीक है, टू रिव्यूअर सेटिस्फेक्शन द मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ फॉर्म। कैसे होना चाहिए एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ फॉर्म ने प्रोसीजर बनाए होंगे उसके हिसाब से, लाइक बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर, एग्जांपल है किसी और प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करो या किसी और फॉर्म से कंसल्ट करो या प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी को कंसल्ट करो। फिर है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, द फॉर्म शुड एस्टैब्लिश PP फॉर एंगेजमेंट टीम टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस, ऑन अ टाइमली बेसिस लिखा है उन्होंने, यहाँ पे आगे भी लिखा है, फिर आगे टाइम लिमिट लिख दी उन्होंने कि आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज, ठीक है। और इन्होंने पहले तो लिख दिया कि एंगेजमेंट टीम को हर एंगेजमेंट के लिए टाइमली बेसिस पे करना चाहिए। फिर एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। मतलब ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अब लिखा है इन्होंने 60 days, बिकॉज इन्होंने सिर्फ ऑडिट के लिए टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है, मतलब कोई भी होगी रिव्यू वाली होगी, अदर एश्योरेंस वाली होगी, रिलेटेड सर्विसेज होगी, वहाँ पे टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम लिमिट वहाँ लिखना है टाइमली बेसिस पे, ठीक है, एंड इन अदर केसेज विद इन द लिमिट अप्रोप्रिएट टू एंगेजमेंट, ठीक है। मेरे वेयर 2 और मोर डिफरेंट रिपोर्ट्स आर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ा था SRS के अंदर शायद, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी द फर्म्स PP रिलेटिंग टू टाइम लिमिट्स फॉर द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंसिडर्ड फॉर ईच रिपोर्ट एज इफ इट वर फॉर अ सेपरेट एंगेजमेंट, ठीक है, समझ गए। दिस मे बी फॉर एग्जांपल बी द केस व्हेन द फर्म इशूज एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ components financial information for group consolidation purpose and at a subsequent date an auditor's report on the same financial information for statutory purposes, ठीक है, समझिए, ठीक है। मेरा PP शुड बी डिजाइन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटेग्रिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर केयर शुड बी टेकन इन PP ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द EQCR शुड बी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन दैट the procedures required by the firm's policies on EQCR have been performed, ये डॉक्यूमेंट करना है EQCR को एक तरह से, ठीक है। सेकंड है EQCR हैज बीन कंप्लीट, मतलब मतलब जो हो गया ना रिव्यू किया EQCR ने वो कंप्लीट हो चुका है रिपोर्ट इशू करने से पहले, और मतलब एंगेजमेंट टीम की रिपोर्ट से पहले EQCR की रिपोर्ट आनी चाहिए, सिंपल बात ही है। फिर रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स
that would cause the reviewer to believe that the significant judgments the engagement team made and the conclusions they reached were not appropriate. कह रहे रिव्यूअर को ऐसा कुछ नहीं पता कि कोई ऐसे अनरिजोल्व मैटर्स थे जिससे रिव्यूअर को पता चलता कि सिग्निफिकेंट जजमेंट एंगेजमेंट टीम ने जो ली है एंड जो कंक्लूजन उन्होंने ली है वो सही नहीं है. ऐसा रिव्यूअर को कुछ नहीं पता. अगर उसको पता है तो रिव्यूअर सही नहीं कर रहा काम अपना. ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होना चाहिए स्पेशली, बिकॉज इससे तो क्लैरिटी मिलेगी ना कि भाई हाँ ये किसी और ने भी काम अपना सही किया है. फिर अनलेस अदर स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑडिट फर्म. ठीक है, द फर्म में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक पोर्शंस ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट. मतलब कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से ठीक है पोर्शन के एक्सट्रैक्ट्स दे देगी डॉक्यूमेंटेशन के क्लाइंट्स को, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म. कह रहे हैं कि इससे प्रोवाइडेड है कि वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कम नहीं हो जाए. ठीक है, कहीं पे. ठीक है, और इन द केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म और इट्स पर्सनल. ठीक है, मतलब आपको देना तो दे दो बट इससे आपकी वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म कम नहीं होनी चाहिए एंड इंडिपेंडेंस आपकी हर्ट नहीं होनी चाहिए फर्म या उसके किसी भी आदमी की. ठीक है, फिर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी रिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू परमिट दोज परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स. ठीक है, टू इवैल्यूएट द फर्म्स कंप्लायंस विद इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्म के मतलब जो भी पर्सन हैं वो एक तरह से मॉनिटरिंग प्रोसीजर लगा रहे हैं फर्म्स की कंप्लायंस के ऊपर, उनको प्रॉपर्ली पता चल जाना चाहिए कि मतलब सफिशिएंट टाइम मिल जाना चाहिए उनको. ठीक है, ऐसे आप इतने टाइम के लिए आपको रखना है. ठीक है, उसके बाद इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिटेंशन. मैं ऑडिट एंगेजमेंट की फिर से इन्होंने बात की, जैसे पहले 60 दिन लिखा था वो कंपाइलेशन के लिए एंगेजमेंट फाइल को. रिटेंशन पीरियड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ द लेटर डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग में क्या है, द फर्म शुड एंश्योर दैट पीपी रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलिवेंट एडिक्वेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस. ठीक है, सच पीपी शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट. ठीक है, इसमें क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है, हैज़ टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू मतलब कैसे आप मॉनिटर करोगे क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट्स का. शॉर्ट फॉर्म इसकी बनाई है हमने क्यों रेड सी है, क्यों रेड सी है, क्यों लाल सी है. ठीक है, सी है क्यों लाल है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्यों लाल सी है. ठीक है, क्यों से हो गया हमारा डिसाइडिंग वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड. मॉनिटरिंग में ये करेगा पहले चीज़ तो क्वालिटी कंट्रोल देखेगा सिस्टम जो फर्म का है वो प्रॉपरली डिजाइन कर. अब देखो पहले हम क्लाइंट के ऊपर खेल रहे थे, क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे थे, होगा अब भाई फर्म की बारी, जो फर्म ने ऑडिट किया क्लाइंट का उसकी बारी है मॉनिटरिंग की. ठीक है, अब होगा फर्म का ऑडिट होगा एक तरह से. ठीक है, द डिसाइडिंग वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फर्म हैज़ बीन प्रॉपरली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड. ठीक है, मेरा यू डी आर से है ना हमारा आर से हमारा हाँ इसकी आर से. ठीक है, आर से हमारा टेकिंग अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हु डिड नॉट कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज. मतलब एक तरह से यार अगर पता चला हमें बाद में मॉनिटर करते टाइम कि कोई हमारे फॉर्म में बंदे थे ऐसे उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो नहीं किया. ठीक है, तो भाई उनके अगेंस्ट रेमेडियल एक्शन ले लो. ठीक है, आर हो गया. ई से है हमारा कंडक्टिंग मॉनिटरिंग बाय इंटरेस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू अ पार्टनर और अदर पर्सनस विद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी इन द फर्म. ठीक है, फिर ई हो गया ई से. फिर डी से है हमारा एग्जामिनिंग वेदर न्यू डेवलपमेंट्स इन द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अभी जैसे अभी एसक्यूसी हट रहे हैं ना शायद अगले 1-2 साल में एसक्यूसी हट के एसक्यूएम आ रहे हैं. ठीक है, तो वो एक तरह से डेवलपमेंट्स को फर्म को देखना चाहिए, आपको इसको लागू करना चाहिए अपनी फर्म के अंदर. ठीक है, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी. ठीक है, फिर क्यू रेड सी ए. सी ए इकट्ठा ही एक तरह से डीलिंग विद कंप्लाइंट एंड एलिगेशन. सी ए होगा ना कंप्लाइंट एंड एलिगेशन से डील करना है अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉयज of non-compliance with professional standards or appropriate regulatory requirements by a person within or outside the firm. ठीक है, ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग वाला पॉइंट भी खत्म. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट. हाँ लास्ट पॉइंट भी इसका एक पढ़ लेते हैं. टेकिंग एक्शन व्हेन डेफिशिएंसी, अगर कोई मिली आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है कि नहीं इन द डिजाइन ऑफ और ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. ठीक है, और नॉन कंप्लाइंस विद फर्म QCPP. ठीक है, उसके बाद है हमारा ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसको साथ नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज लिंक के जीएस के SQC1 के साथ. बेस्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ फर्म द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट्स आर डिसाइडेड बाय एंगेजमेंट टीम. ठीक है, बिल्कुल पता है हमें. एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद 220. देयरफॉर ऐसे 220 इज premised on the basis that the firm is subject to SQC1. ठीक है, ओके समझ गए. विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉर्म्स QCPP एंगेजमेंट टीम्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू implement QCP that are applicable to the audit engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of that part of the firm system of quality control relating to independence. ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट टीम्स आर entitled to rely on the firm. मतलब एंगेजमेंट टीम कह रहे रिलाई कर सकती है फर्म के QCPP के ऊपर अनलेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्म और अदर पार्टीज सजेस्ट अदरवाइज. मतलब ऐसा है कि आप रिलाई कर सकते हो किसी QCPP की जो फर्म ने बनाई है अनलेस आपको कोई ऐसा शक होता है या कोई ऐसे
मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है कोई जो उल्टा आपको बोले कि नहीं आप रिलाई नहीं करो, ठीक है, आपको शक हो जाता है, बस सिंपल बात है। फिर उसके बाद एज पर SE220 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इम्प्लीमेंट QCP एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद SE220 इज मॉडल्ड ऑन लाइंस ऑफ SQC1, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू फॉलोइंग मैटर्स, वही हम देखा है इन्होंने, लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, फिर है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। फिर उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, फिर हमारा मॉनिटरिंग, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बस यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम पॉइंट है ज़्यादा, ठीक है। फिर है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। एम्फेसिस इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ, मेरे इसमें 4 पॉइंट है, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल, मतलब कोई PLR रिक्वायरमेंट्स, ऐसा आपको ऑडिट परफॉर्म करना है जो PLR रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता है। फिर है सेकंड पॉइंट, कंप्लाइंग विद द फर्म्स QCPP जो एप्लीकेबल है। थर्ड हो गया इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। फिर है एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स, ठीक है, और एक तरह से ऑडिट क्वालिटी उनको इंश्योर कर इंपॉर्टेंस बतानी है, इसमें लीडरशिप का ये काम है, ठीक है। फिर है सेकंड, द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ये भी बताना है उनको, मतलब लीडरशिप को ये बताना है अपने एम्प्लॉइज़ को जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेटिंग टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन एन ऑडिट engagement is as under, ठीक है। identifying a threat to independence, ठीक है, regarding the audit engagement that safeguards may not be able to eliminate or reduce to an acceptable level, ठीक है, ऐसा कोई threat ढूंढो, ठीक है। reporting by engagement partner to relevant person within the firm to determine appropriate action which may include eliminating the activity or interest that creates the threat or withdrawing from the engagement where withdrawal is legally permitted, मतलब एक तरह से withdrawal वगैरह करना है आपको, थ्रेट ऐसा कुछ लग रहा है आपके ऊपर आ रहा है, तो आप एंगेजमेंट पार्टनर को रिपोर्टिंग करो, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं सॉरी फर्म को रिपोर्टिंग करो, मतलब रेलिवेंट पर्सन जो फर्म के अंदर है उनको रिपोर्टिंग करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। बिकॉज एंगेजमेंट पार्टनर मतलब जैसे फर्म ने बनाई है QCPP वैसे ही तो काम कर रहा है ना वो। फिर नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। Here the responsibility of an engagement partner in this regard in an audit engagement is on lines of SQC1, which क्या कहती है SQC1, which requires the firm should obtain such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, ठीक है, when deciding whether to continue an existing engagement or whether when considering acceptance of a new engagement with an existing client, ठीक है। तो यही दो चीज़ें होंगी ना, या तो नया क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, मतलब या तो आप एक तरह से पुराने से एग्जिस्टिंग से एक्सेप्ट कर कंटिन्यू करोगे। फिर इन्फॉर्मेशन लाइक इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर कंपिटेंस एंड कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी CTR कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंट मैटर जो भी हुए, ठीक है, एंड द इम्प्लीकेशन assist the engagement partner in determining whether the conclusion regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate। सारे इन्होंने SQC1 की लेने चाहिए दी और कुछ नहीं किया। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट जैसा था ना हमारा SQC1 ने वैसा ही है। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय एंगेजमेंट पार्टनर दैट एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर्स एक्सपर्ट who are not part of the engagement team collectively have the appropriate competence and capability to perform the engagement in accordance with PLR requirement, ठीक है। फिर है हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे करनी आएंगे। EP हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर DSR, DSP लिखा है इन्होंने, डायरेक्शन सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद PLR रिक्वायरमेंट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट बीइंग अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। फर्दर रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि भाई वो कहेगा कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए मैंने आर्टिकल को बोल दिया था, उसने सही किया होगा तो मैं क्या करूँगा, भाई नहीं नहीं नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, कंपाइल मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है। इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट सफिशिएंट SAE जिसको हम SAE कहते हैं ना, हैज़ बीन obtained टू सपोर्ट द कंक्लूजन्स रीच एंड फॉर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फिर एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters by engagement team, not only within the team but also with others at appropriate level within or outside the firm, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, इसको इसलिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर EQCR for audit of financial statements and those other audit engagements if any for which the firm has determined that EQCR is required। EP क्या करेगा, अगर EQCR की रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है, तो क्या करेगा, डिटरमिन करेगा कि EQCR हैज़ बीन अपॉइंटेड, मतलब वही देखेगा EQCR अपॉइंट किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। सेकंड है सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेगा एजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द EQCR विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। फिर है नॉट टू डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द EQCR, मतलब जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं हो जाता पूरा, मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब तक पूरा नहीं होता तब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एंगेजमेंट EQCR शेल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय एंगेजमेंट टीम एंड द कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है।
तो ये वही SQC1 की बात थी। फिर इसमें क्या करेगा, वो क्या करेगा देखते हैं। डिस्कस करेगा, डिस्कस, रिव्यू, इवैल्यूएट। डिस्कस में क्या है, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द एंगेजमेंट पार्टनर, वही सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेगा EP के साथ, ठीक है। फिर रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द प्रपोज ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या प्रपोज कर रखी है। फिर रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करेगा रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स द एंगेजमेंट टीम मेड एंड द कंक्लूजन इज रीच्ड, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। जो भी कंक्लूजन रीच किए हैं उनको इवैल्यूएट करो ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाते टाइम, एंड कंसिडर करो वेदर द ऑडिटर्स रिपोर्ट जो भी दिया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो उसने देखिए सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किए, फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू किया, एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट जो देने वाला ऑडिटर उसको भी रिव्यू किया। फिर डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्टेड उसने रिव्यू की, ठीक है, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट थी। एंड कंक्लूजन क्या निकले, एंड कंक्लूजन जो निकले ऑर्डर उसको इवैल्यूएट करेगा ऑडिटर रिपोर्ट बनाते टाइम EQCR, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लिए EQCR ऑन परफॉर्मिंग एंड EQCR, मतलब EQCR समझ रहे हैं ना, अब रिव्यूअर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ऑन फॉर परफॉर्मिंग एंड रिव्यू शेड ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग, क्या करेगा, और मैंने एक तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए ऊपर, 4 पॉइंट से 3 पॉइंट और जोड़ दिए। इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था पिछले टॉपिक में, ये SQC1 के अंदर। कंसल्टेशन की बात भी पढ़ी थी, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिए कि नहीं, एंड कंक्लूजन क्या निकले, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन सेलेक्ट किया रिव्यू के लिए वो कंक्लूजन सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, समझ गए। तो वही SQC1 की बातचीत थी। फिर है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम with those consulted or where applicable between the engagement partner and EQCR. The engagement team shall follow the firm's policy and procedures for dealing with and resolving differences of opinion, ठीक है। मतलब कह रहे हो कि अगर आपने कंसल्ट किया था बाहर से या आपने EQCR से, किसी से भी आपका झगड़ा हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो क्या करोगे, फर्म्स के पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखो फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, जो हमें SQC1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 4 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पढ़ेंगे बाद में। फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या है, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड द मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट्स PP relating to QCS are relevant, adequate and operating effectively. फिर है the engagement partner shall consider the results of the firm monitoring process as evidenced in the latest information circulated by the firm, and if applicable other network firms, and whether deficiencies noted in that information may affect the audit engagement, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे 220 के अंदर EP क्या डॉक्यूमेंट करेगा, इश्यूज जो मिले आइडेंटिफाइड विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे वर रिजॉल्व, ठीक है। फिर कंक्लूजन एंड इनको डिस्कशन हुई है एक तरह से कंक्लूजन के रिगार्डिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बारे में कंक्लूजन को निकले तो, ठीक है। फिर कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट, मतलब एक तरह से इसके बारे में क्या कंक्लूजन है, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकिंग, मतलब कंसल्टेशन ली उसका क्या कंक्लूजन आया, सब टाइम पास, ठीक है। फिर बिसाइड द, मतलब एक टाइम पास नहीं, क्वेश्चन आ गया फिर तो टाइम पास पता चल जाएगा। फिर बिसाइड द EQCR शेल डॉक्यूमेंट फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू, वही EQCR की डॉक्यूमेंटेशन में बोलेगा क्या करेगा EQCR, तो क्या बताएगा, प्रोसीजर जो लगाए एक तरह से वो परफॉर्मर, एक तरह से प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसी ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म, मतलब एक तरह से जो प्रोसीजर लगते हैं EQCR के ऊपर उसने परफॉर्म किए हैं। उसके बाद क्या है हमारा, द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, मतलब पहले हो गया था, ये बताएगा, बस डॉक्यूमेंट करेगा। फिर द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर, हमने SQC1 नहीं पढ़ा, ठीक है, दैट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंट जजमेंट जो एंगेजमेंट टीम ने ली है, ठीक है, एंड द कंक्लूजन जो उन्होंने रीच किए वर नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA220, ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, फटाफट पढ़ते हैं। जो SQC1 है इंटायर फर्म के ऊपर लगता है एंड फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है टू बी अज्यूम्ड बाय CEO और मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, हमने पढ़ा था ये तो, है ना। फिर SA220 के अंदर क्या, इट अप्लाइज टू पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट, सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर ही लगता है, एंड एंगेजमेंट पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इज SQC1 इज एप्लीकेबल टू ऑडिट्स, रिव्यू एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, वेयर एज S220 इज एप्लीकेबल ओनली ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। फिर SQC1 relates to setting up of a quality control system, ठीक है, consisting of PP for firm as a whole, whereas SA220 deal with the responsibility of EP to implement QC-PP that are relevant only to audit engagement, ठीक है, वो हमें पता ही है, लॉजिकल है, बट ये है कि अगर भूल गया तो याद नहीं आएगा, ठीक है। फिर SQC1 के अंदर SQC1 pertains to establishing a system of quality control designed to provide a firm with a reasonable assurance, सारी इन्होंने डेफिनेशन लिख दी, that a firm and its personnel comply with the PLR requirement to show that reports issued by firm are appropriate in the circumstances, whereas SA220 is premised on the basis that firm, मतलब कह रहे हैं premise इस बेसिस पे है कि firm subject to SQC1 हो चुकी है ऑलरेडी, therefore SQC1 is a sine qua non, मतलब SQC1 होना ही होना है, अगर SA220 लगेगा उसके पहले SQC1 लग चुका होगा, ये sine qua non है, ठीक है। इट इज विद इन ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ फर्म्स QCPP engagement
एंगेजमेंट टीम्स इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 5, ये भी पढ़ेंगे हम, देखते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इसके अंदर 3 आते हैं, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या नफड़ा, ठीक है। पीयर रिव्यू बोर्ड में क्या होता है, ये किसी भी सीए का एग्जामिनेशन कर सकती है एंड ये सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट पे फोकस करती है। एंड किसको कौन कंस्टिट्यूट करता है, काउंसिल ऑफ आईसीआई पीयर रिव्यू बोर्ड को कंस्टिट्यूट करती है। वेरा जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, पीयर रिव्यू बोर्ड को बनाती है आईसीआई की काउंसिल, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पीयर रिव्यू बोर्ड का, इज टू इंश्योर दैट कैरिंग इन आउट एश्योरेंस एंगेजमेंट टीपी स्टैंडर्ड्स, जो टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई किए हैं आईसी, जो भी यार साहब सीए तो कर रहे हैं, सीएस के तो कर रही है मैं मेंबर्स ऑफ आईसीआई, ठीक है। फिर है प्रॉपर सिस्टम था डॉक्यूमेंटेशन का भी, प्लस जो एक डेमोस्ट्रेट करता है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद द पीयर रिव्यू इज मेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। मोर रिलायबल हो सकती है एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। और ये तो हमने पीयर रिव्यू के बारे में पढ़ा था ना, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर था, वहाँ पे उसकी रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज वो एक ही तो बंदा है, वो कहाँ से रोटेशन करेगा अपनी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था 7 साल की रिक्वायरमेंट होती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 7 साल के बाद रोटेट होना ही पड़ेगा एंगेजमेंट पार्टनर को, ठीक है। बट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कहते हैं हम कैसे डिटरमिन करेंगे वो सही से काम कर रहा है, तो वहाँ पे पीयर रिव्यू देखेंगे हम कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर है पीयर रिव्यू मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर द सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट, फॉर प्रैक्टिस यूनिट होता है ना, वो देखेगा फॉर एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एज एनविसेज्ड बाय द टीपी स्टैंडर्ड, टीपी स्टैंडर्ड्स और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर वंस प्रैक्टिस यूनिट इज सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू, ठीक है। मतलब एक बार प्रैक्टिस यूनिट सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू, इट्स एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स pertaining to the peer review period are subject to examination and review by the peer reviewer, ठीक है। मेरा ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस, मतलब एक तरह से जब पीयर रिव्यू पूरा हो गया तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाता है, इज इशूड इन केस ऑफ अनक्वालिफाइड, मतलब अगर एक तरह से जो पीयर रिव्यूअर है वो अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है तो वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देगा कंपनी के, मतलब फर्म के बारे में। फिर अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है तो वो प्रैक्टिस यूनिट हो गया एक तरह से जिसके बारे में पीयर रिव्यू हो रहा है। मतलब समझ लो कोई फर्म है जैसे एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इनका पीयर रिव्यू हो रहा है तो यहाँ पे इनको प्रैक्टिस यूनिट बोला जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट इट इज इन्फॉर्म टू द प्रैक्टिस यूनिट दैट द सेम कैन नॉट बी इशूड, सिर्फ सिंपल उनको बता दिया जाता है कि भाई सॉरी आपके केस में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे नहीं सकते बिकॉज क्वालिफाइड रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। along with the reasons therefore as well as inform about the due date for conducting a follow on review as may be decided by the board, मतलब कह रहे हैं as well as inform about the due date, मतलब ड्यू डेट बता दो कि फॉलो ऑन रिव्यू हम कब करेंगे, ठीक है। आपका प्रैक्टिस यूनिट को बता दिया, प्रैक्टिस यूनिट मतलब हमको बता दिया, ठीक है। मेरा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करता है, ये करता है फोकस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के ऊपर, और ये नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड काउंसिल ऑफ आईसीआई, मतलब इसके अंदर सेटअप करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से या आईसीआई की काउंसिल ही करते हैं इसमें नॉमिनेट मेंबर, ठीक है। फिर फंक्शंस क्या है इसके अंदर, फंक्शन है कि रिकमेंडेशन देगा काउंसिल को रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब एक तरह से आईसीआई काउंसिल है उसको ये रिगार्डिंग मतलब रिकमेंडेशन देगा कि क्वालिटी सर्विसेज कैसे दे रही हैं, ठीक है। आपके मेंबर्स कैसे क्वालिटी दे रहे हैं, रिकमेंड करेगा, फिर रिव्यू करेगा, फिर गाइड करेगा। इसमें RRG है, ठीक है। आर से हो गया हमारा रिव्यू वाला है, रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विसेज, ठीक है। यार टाइम पास है, ठीक है। वही इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा उसको थोड़ा मतलब अलग से करके लिख दिया। फिर एंड टू गाइड द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब गाइड करेगा भाई ऐसे मत करो ऐसे करा करो आगे से, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एडहेरेंस टू द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है। द रिव्यू इज कैरिड आउट बाय टेक्निकल रिव्यूअर्स who are impaneled by QRB on engagement basis from across the country, ठीक है। who are impaneled by QRB on engagement basis from across the country, ठीक है। फिर नफड़ा के बारे में क्या लिखा है, नफड़ा हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 132(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर ड्यूटीज क्या नफड़ा की ड्यूटीज है ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद AS एंड ऑडिटिंग, मतलब यार नफड़ा का सेम सिंपल काम है, उसको देखना है कंप्लायंस हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। बस उसने ये देखना है AS और SA का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। फिर है क्वालिटी ऑफ सर्विस को ओवरसी करना है प्रोफेशंस की एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सस्टेनेबल, मतलब एक तरह से जो भी प्रोफेशनल्स का काम है ना AS और SA से कंप्लाई करना, तो उनकी वो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो नफड़ा देखता है, ठीक है। एंड सजेस्ट मेयर सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है। फिर इट हैज़ पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद AS मतलब AS एंड SS, ठीक है। एंड ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये तो पढ़ ही लिया हमने। एंड टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है ये, ठीक है, अंडर द सेक्शन 132(1)(4)
ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज, ठीक है। सच कंपनीज, कौन सी सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी है, इसमें LIB है, LIB है लिस्टेड कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनी की एंड बैंकिंग कंपनीज की एंड अदर कंपनीज एज प्रोवाइडेड फॉर इन नफड़ा रूल्स, ठीक है। देयरफॉर ओवरसीइंग क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। लिस्टेड एंटिटीज का जो भी ऑडिट होता है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ नफड़ा, ठीक है। QRB कैन रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर नफड़ा रूल्स, मतलब जो नफड़ा रूल्स के अंदर एंटिटीज आ गई उनका ऑडिट तो नहीं, उनका रिव्यू तो नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो नफड़ा करेगा या तो, ठीक है। अगर नफड़ा चाहता है कि वो इनमें से किसी एंटिटी का QRB से करवाना चाहता है रिव्यू, तो QRB को रेफर कर देगा, ठीक है। ये भी लिखा है इन्होंने, एंड दोज रेफर टू QRB बाय नफड़ा, ठीक है। मतलब इसमें लिखा है कि इन्होंने फॉल अंडर द QRB कैन रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब वही है ना, जो नफड़ा ने कर ली वो QRB अपने अपने से नहीं कर सकता अनलेस नफड़ा खुद से QRB को कोई एंटिटी करने के लिए बोलता है रिव्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SQC1 SQC220 पूरा ICAI मॉड्यूल से खत्म। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, अगर मन कर रहा है तो डिस्कस करते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 1 की समरी है। एक प्रमोटर है, मतलब क्लाइंट जिसको आप सेट कर रहे हो उसका प्रमोटर है, वो क्लोज एसोसिएट का है आपके फर्म के मैनेजिंग पार्टनर का, ठीक है। जो तेरे जिस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ठीक है, उसकी क्या करिए इंक्वायरी चल रही है रेगुलेटरी अथॉरिटी से काफ़ी टाइम से, ठीक है। एंड जो लिस्टिंग ऑडिटर है वो उसने रिजाइन कर दिए, इससे कैजुअल वैकेंसी हो चुकी है, बट वो कंपनी आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है एंड आपको 25% ज़्यादा फीस देना चाहती है पिछले ऑडिटर से, ठीक है। एंड आपका जो दोस्त है, मतलब एक तरह से जो आपकी फर्म का वो एक तरह से फैमिली फ्रेंड है, क्लोज एसोसिएट है, वो कह रहा है एक्सेप्ट कर लो। तो बताओ इससे क्या पता चलता है फर्म के बारे में। तो उसका आंसर पढ़ते हैं फटाफट। द गिवन सिचुएशन इंडिकेट्स दैट प्रपोज क्लाइंट इज अ न्यू वन हुज प्रमोटर इज क्लोज associate and family friend of managing partner of ABC associate, ठीक है। However, previous auditor of proposed client has resigned and company is offering hike in audit fees, कंपनी लालच दे रही है, आ जाओ इन कंपेरिजन टू ऑडिट फीस पेड टू द प्रीवियस ऑडिटर, ठीक है। Restatement decides there are also regulatory inquiries engaged the company, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कहते हैं ऑल दिस मैनेजिंग पार्टनर कह रहा है भाई एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए। फिर इससे क्या पता चलता है कि भाई इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली रिगार्डिंग फंक्शनिंग एट टॉप ऑफ द फॉर्म रिगार्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। SQC1 requires that the firm should establish a QCPP designed to provide it with reasonable assurance that firm and its personnel comply with the firm's with PLR requirement, ठीक है। It further requires a firm business strategy subject to providing overriding requirement a firm to achieve quality in performance of all engagement, ठीक है। However, in the given situation, commercial considerations seem to be overriding factor, ठीक है। फिर कह रहे हैं मैनेजिंग पार्टनर और फर्म इज क्लोज एसोसिएट, फिर मैंने केस के बारे में बता दिया, ठीक है उन्होंने। मतलब ये कह रहे हैं द मैटर शुड हैव बीन ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ फर्म इन अकॉर्डेंस विद SQC1 एज इन इट इन्वॉल्व इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट। फर्दर मैटर ऑफ इंक्वायरीज ऑल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट इंटेग्रिटी एंड मतलब एक तरह से रेजिग्नेशन भी ऑल्सो रेज क्वेश्चन अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ द प्रपोज क्लाइंट, ठीक है। वो हमने इंटेग्रिटी में पॉइंट्स पढ़े थे ना, वो बोले कि इंडिया की उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया, खराब हो गया और उसने लिमिटेशन लगा ली अपने ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद था कि ऑल दिस फैक्टर नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओवरऑल सच अ सिचुएशन इफेक्ट्स reflects lack of proper establishment of quality control framework at top of the firm, ठीक है। further फिर कह रहे हैं following consideration should be taken into account while upholding quality of firm, ठीक है। उसमें क्या करें आपको ऐसे एक तरह से मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करनी है सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द वर्क परफॉर्म, ठीक, क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, ठीक है। फर्म्स PPP इन रिलेशन टू पर्सनल आर डिजाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। फिर कह रहे हैं फर्म को टू डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फिर फर्म को एक्सेप्ट करने से पहले शुड एक्वायर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, such an information should help the firm to decide about integrity of client, promoter and KMP and competence and to perform the engagement and compliance with ethical requirement। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला, वो कह रहे हैं कि एक अपने एक तरह से फर्म ने अपने कोई ऐसे मतलब CA को भेजा, ठीक है, जो एम्प्लॉय था स्टॉक ऑडिट करने के लिए। तो उसने वहाँ पे जाके क्या किया, उसको लगा अच्छी बात है, मैंने इनको स्टॉक ऑडिट के बस आता है, इनको बोल देता हूँ कि भाई हमारे से ही ना ऑडिट भी करवा लो अपना अकाउंट्स का, ठीक है। तो कह रहे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी कहता है आप कंसिडरेशन है आपके, मतलब मेरे से करवा लो, ठीक है। ठीक है, कह रहे हो सही है कि नहीं है फर्म के बारे में, ठीक है। तो बताओ इसमें आंसर है इसका अप्रोच इज़ नॉट करेक्ट, सच प्रैक्टिसेस ब्लैटेंटली वॉयलेट कोड ऑफ एथिक्स एंड इट्स स्पिरिट, इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली अपॉन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ, मतलब फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ को बता ही नहीं रखा भाई क्वालिटी रखने तुम्हें, ठीक है। एज एनविसेज इन SQC1 विच रिक्वायर दैट क्वालिटी QCPP शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स पर्सोनल, इट शोज दैट फर्म पर्सोनल आर नॉट प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ SQC1, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन बताता है कि एक तरह से जो CA है ना, उसको एक तरह से कोई क्लाइंट मिला
इस फंक्शन के ऊपर। तो उन्होंने क्या है, आगे अगले वीक कहीं मिले दफ्तर के अंदर, तो उन्होंने क्लाइंट ने बताया कि भाई हमारे ऊपर ईडी की सर्च भी हो गई है एंड हमारे ऊपर रेड भी हो गई इनकम टैक्स की, कैपिटल गेन बोगस हमने कोई दिखा रखा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो पुराना पुराना ऑडिटर है ना वो सही से काम नहीं कर रहा, क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे रहा हमें, ठीक है। तो कह रहा है आपको आपको सारी आपकी हाई फैमिली ऑन फॉर्म दो, उसको ऑडिट दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? तो कह रहे हैं मतलब अच्छी फीस भी दे रहा है। फिर कह रहे हैं फैक्टर्स क्या एवेल्युएट करेगा सीए, जो एक्सेप्ट करने से पहले क्या फैक्टर्स देखेगा, ठीक है। फिर SQ7 कहता है कि आंसर है इसका, बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू एंगेजमेंट इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट शुड बी कंसिडर्ड इंक्लूडिंग मैटर्स दैट इंक्लूड इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या है, देयर हैड बीन सर्च ऑफ ईडी ऑन द सेड पार्टी लीडिंग टू रिकवरी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। द अबव कपल्ड विद एक्शंस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटिंग टू बोगस कैपिटल गेन्स ऑन पेनी स्टॉक्स इंडिकेट्स दैट क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब आपको मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें से शक हो रहा है और इंटीग्रिटी पर तो शक हो ही रहा है, ठीक है। देयरफॉर द ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इन्होंने काफ़ी समराइज आंसर लिखे बट हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मजाकिया है ये, एक तरह से एंगेजमेंट टीम को कोई डाउट आया, उन्होंने क्या किया, ICAI हेल्प एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, ठीक है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद उनको लग रहा है कि अब तो रिक्वायरमेंट ही नहीं हम AQCR अपॉइंट करने की, जबकि वो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गलत है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। AQCR ऑब्वियसली लिस्टेड एंटिटी के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एंड एक्सपर्ट ओपिनियन पर्टेन्स टू इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर इज सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, देयरफॉर गलत है एंगेजमेंट टीम का व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला है वो कहता है कि इस एंगेजमेंट टीम ने एक तरह से क्लॉज 7 के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है ना हमें अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की कारों के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिख दिया कि कंपनी जनरली रेगुलर इन पेइंग दिस ड्यूज, बट ये गलत है ना, ये उन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वालिटेटिव रिपोर्ट है कि नहीं है। तो आंसर है सच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग इज नॉट क्वालिटेटिव, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद SE 220। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज पर SE 220 इज टू implement quality control procedures at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that audit complies with the professional standards and regulatory and legal requirement, that is PLR requirements, and the reporting under CARO is not proper, hence audit does not comply with the regulatory and legal requirements, ठीक है। ये हो गया हमारे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले सारे क्वेश्चन कवर। टेस्ट जो नॉलेज वाला पहला क्वेश्चन कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को कोई दिक्कत लग रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसने क्या सोचा कि मैं EQCI को कंसल्ट कर लेता हूँ। तो बताइए कंसल्ट कर सकता है वो? आंसर है कि हमारा येस, इट इज़ कंसल्ट कर सकता है, बट इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिव्यू, ठीक है। देयरफॉर पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट और मेकिंग डिसीजन फॉर एंगेजमेंट टीम इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। ऑब्वियसली डिसीजन तो लेगा नहीं वो, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा एंगेजमेंट के, बस ठीक है कंसल्टेशन करनी है तो ले लो थोड़ी सी। हाउएवर एंगेजमेंट पार्टनर मे कंसल्ट रिव्यूअर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सो एज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी एंड एलिजिबिलिटी टू परफॉर्म द रोल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि कोई कंपनी है, एक तरह से उसने हायर सीएस को रीच किया है कंपाइलेशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, रिपोर्ट नहीं किया, कंपाइलेशन एंगेजमेंट होते हैं ना 4400 SRS के अंदर, ठीक है। तो कह रहे हैं इस पे लगेगा क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, यस है, बिल्कुल है। सच काइंड ऑफ सर्विसेज फॉलो इन कैटेगरी ऑफ SRS, SQ7 इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एंगेजमेंट ऑफ SRS। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब ईजी है। इसमें रामानुजन है जो CA फाइनल के स्टूडेंट है, वो बोलता, उसको लग रहा है कि भाई एंगेजमेंट फाइल है ना जो ऑडिट एंगेजमेंट की, वो शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले वो एंगेजमेंट फाइल रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ ये हमारा जो CA फाइनल का स्टूडेंट है बेचारा, आर्टिकल है, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ये कह रहा है कि द फर्म शुड स्टैब्लिश PP फॉर एंगेजमेंट टीम टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैव बीन फाइनलाइज्ड। एंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। दस उसका व्यू गलत है, बिकॉज यार ऑडिटर जब एंगेजमेंट पूरी हो जाएगी तुम्हारी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर तुम करोगे ना ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद, तो पहले थोड़ी करोगे, ये तो गलत बोल रहा है वो बेचारा। पता नहीं, अभी बेचारा आर्टिकल है ना, CA नहीं बना। भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को कुछ लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, बट EQCR को लग रहा है ऐसा करना चाहिए आपको, दोनों के बीच में होगी लड़ाई, तो कैसे रिजॉल्व करोगे बताओ? हाउ द स्टेल मेट कैन बी एंडेड। क्वेश्चन का आंसर दिया इन्होंने, इन केस द रिकमेंडेशन ऑफ EQCR आर नॉट एक्सेप्टेड। भाई एंगेजमेंट पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा एंड मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा, रिव्यूअर कह रहा है भाई मैं नहीं मानूंगा, EP कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, EP कह रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो तो बोल रहा है, रिव्यूअर कह रहा है ना ऐसे मैं चलूंगा नहीं आगे, मैं जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे मुझे मजा नहीं आएगा। वेयर द मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ फर्म, ये हमें कीवर्ड लिखना ही लिखना है, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ फर्म, फिर एग्जांपल देनी है, लाइक by consulting with another practitioner of firm or professional or regulatory body, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सेट मैटर, ठीक है। ये कह रहे हैं सब कुछ रिजॉल्व होने के बाद ही आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा,
लास्ट क्वेश्चन सिंपल जो हमने इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स याद किए हैं ना, वहाँ बस एक पैरा पढ़ लेते हैं आंसर का। एज पर SQC1 द फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट वेदर डिसाइडिंग मतलब सारी यार कुछ वही हमने जो पढ़ा था ना पैरा पहला वही वाला सेम है, इसको रिपीट नहीं कर रहा, उसके पॉइंट्स भी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये उसके बाद लास्ट में द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ फर्म विल हैव रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट विल जनरली ग्रो विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद दैट क्लाइंट। ऑब्वियसली कहते हैं आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा इंटीग्रिटी के बारे में ज़्यादा। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर 1 खत्म विद क्वेश्चंस ऑफ ICAI क्वेश्चंस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। MCQ हमने कवर नहीं किया बिकॉज MCQ नहीं कवर कर रहे, बस नहीं करे तो नहीं कर रहे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी छोटी वीडियो है, 1 घंटे की होगी, बस कोई बात नहीं गाइस, बाय बाय, ऑल द